नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अफरीदी साहब ने एक मुतनाज़े किस्म का बयान दिया था और उस बयान के बाद नाज़रीन एक तो सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर चढ़ दौड़े और इसके साथ साथ हमने देखा कि इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी के दरमियान हमें बहुत ज़्यादा मुँहमारी देखने को मिली और इन दोनों लोगों के दरमियान बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने यह खबर दी है कि इस वक्त जजेस के अंदर बहुत डिवाइड पाई जा रही है, चाहे वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो जजेस हाई कोर्ट के हों, चाहे वो जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हों या लाहौर हाई कोर्ट से हों, वो आपस में जो है इस वक्त बड़े गुत्थम गुत्था हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो उनकी अदालतें हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आने की वजह से वो बहुत सारे गलत फैसले देने के ऊपर मजबूर हुए और इसके खिलाफ जो है अब वो आवाज़ उठाना चाहते हैं और निज़ाम और इंसाफ के दरमियान जो एक दीवार बनी हुई है उसको जो है वो गिराने के ख्वाहिशमंद हैं। इस हवाले से नाज़रीन कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसका पहला हमें नतीजा भी नजर आ गया और वहां पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ जो रिमार्क्स दिए नाज़रीन जस्टिस इसाक साहब ने और जैसे उन्होंने रोस्ट किया सुप्रिटेंडेंट को और फिर उन्होंने बड़े जोमानी अंदाज में ऊपर तक खबर पहुंचाई, ऊपर तक अपना पैगाम पहुंचाया कि हम इंस्ट्रक्शंस लेकर जो है वो थक चुके हैं और ऐसे जो है अब ये मामलात नहीं चलेंगे और अब इस पूरे के पूरे मामले को यहीं पर रोकना होगा। इंसाफ जो है वो लोगों को मुहैया करना होगा। ऊपर से ये जो आर्डर्स के आने का सिलसिला है इसको रुकना चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन शाहिद अफरीदी साहब ने कल ये बयान दिया था कि जो NRO देने का इख्तियार है ये इदारों के पास होना चाहिए, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास होना चाहिए, ये पाकिस्तान की फ़ौज के पास होना चाहिए और वज़ीर आज़म का ये इस्तेहकाक नहीं होना चाहिए। अब ये बयान जो है नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़े बयान था। पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, पाकिस्तान के सभी मजे हुए सियासतदान वो खप खप के मर गए, वो रो रो के मर गए कि भाई पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करना ये फ़ौज का हक नहीं बनता। फ़ौज को चाहिए कि अपनी जुरिस्डिक्शन में रहे, बॉर्डर्स तक महदूद रहे, वहाँ की जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं ये उनको संभाले और सियासत में ये खा मखा की मुदाखलत जो है ये ना करे। और अब तक पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा उसने सफ़र किया है। वो पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा था। पाकिस्तान जो है इसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से जुदा हो गया। लंबी दास्तान है, हर एक मामले को कुरेदेंगे तो व्लॉग जो है वो छोटा पड़ जाएगा। तो खैर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान एक बहुत जो है ना वो बुरहान की सी कैफियत से गुजर रहा है और इसमें जाहिर है ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का भी एक अहम किरदार रहा है और उनके गैर ज़रूरी रोल की वजह से पाकिस्तान इस नहज के ऊपर है। यकीनन उसमें पाकिस्तान के सियासतदानों का भी किरदार है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसका भी इन तमाम दोनों मामलात में अच्छा खासा अमल दखल था। तो जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, जितने भी को होशमंद अफराद हैं, जितने भी को पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक एलिमेंट पाया जाता है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है इसे पाकिस्तान की सियासत से दूर रहना चाहिए और यही पाकिस्तान का आइन भी कहता है। पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत ना करने के पाबंद हैं। अब उसके बावजूद जो है वो शाहिद अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि जो NRO का इख्तियार है ये पाकिस्तान के इदारों के पास होना चाहिए, ये जो है वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक नहीं होना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़े थी और ये आप एक हिसाब से सीधा सीधा कह रहे थे कि जी मार्शल लॉ लगा दें, आप फ़ौज के इख्तियार में जो है वो सारा कुछ दे दें। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है शाहिद अफरीदी साहब की डोमेन डिफरेंट है। क्रिकेट का उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, बहुत अच्छे खिलाड़ी जो है वो हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी अवाम जो है वो उनके फ़ैन हैं। ज़ाहिर है कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, कुछ लोगों को उनका जो है वो तर्ज़े जो उनका खेलने का अंदाज था वो नहीं पसंद था। तो खैर एज अ होल उनको एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, अच्छा इंसान भी माना जाता है। तो ये जो डोमेन है ये उनकी नहीं है, सियासी शऊर उनके पास नहीं है, इन चीज़ों को वो समझते नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो टर्म NRO है, जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्हें पता ही नहीं है कि NRO कहते किसे हैं और इसका मतलब क्या है। और अगर उन्हें पता होता कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करे तो फिर वो ये कभी भी ना कहते। और अगर उन्हें पता होता कि पाकिस्तान की तारीख क्या रही है, माजी में क्या होता रहा है, तो फिर भी मेरे ख्याल में वो इस मामले में खा मखा टांग ना अड़ाते और एक उड़ता हुआ तीर पकड़ के
जो है वो इतनी ज्यादा तनकीद का उन्हें सामना ना करना पड़ता। और उसके बाद नाज़रीन उन्हें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया और इमरान रियाज खान साहब ने जो है उनके खिलाफ ट्वीट्स भी किए और व्लॉग भी किया। क्या कहना था इमरान रियाज खान का नाज़रीन, ये जरा आप सुने। शाहिद अफरीदी ने अपने साथ हीरो का स्टेटस छोटे छोटे ओहदों के लिए दाव पर लगा दिया। सबको पता है शहबाज शरीफ की काबिलियत सिर्फ ये है कि उसने चलते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उंगली पकड़कर उसे चलाना पड़ता है। इमरान खान को जब गोलियां लगी तो शाहिद अफरीदी नहीं बोले, जब जब पाकिस्तान पर जुल्म हुआ शाहिद अफरीदी नहीं बोले, जब इमरान खान पर इल्जाम लगाए तो लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई, शाहिद अफरीदी तनकीद की जद में आ गए। इमरान खान की हुकूमत में हर दूसरे दिन महंगाई को लेकर शाहिद अफरीदी तनकीद किया करते थे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर शाहिद अफरीदी ने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया था। पिछले 2 साल में महंगाई ने अवाम का जो हशर किया है उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोले। लोगों पर जो जुल्म हुआ, इमरान खान पर जो जुल्म हुआ, अरशद शरीफ और इमरान रियाज के साथ जो हुआ उस पर भी एक लफ्ज़ नहीं बोले। किस्सा मुख्तसर, इस शख्स को अवाम ने बहुत इज्जत दी लेकिन इन्होंने उसे हजम नहीं किया। शाहिद अफरीदी की नज़रें शायद किसी और टारगेट पर मरकूज हैं। ओहदों के असूल के लिए इज्जत दाव पर लगाना एक हीरो को जेब नहीं देता। अगर बोलना ही था तो शाहिद अफरीदी को जुल्म और जबर के खिलाफ बोलना चाहिए था ताकि जिन लोगों ने उसे प्यार दिया उनकी मोहब्बतों का हक अदा होता। मगर लाला ने हमेशा गलत शॉट खेलकर खुद को आउट करवाने की रिवायत बरकरार रखी। तो ये नाज़रीन कहना था इमरान रियाज खान साहब का और इसके जवाब में जो है वो फिर शाहिद अफरीदी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया और उनका ये कहना है कि जो इमरान रियाज खान है ये एक ट्रोल है, यानी ये एक ऐसा शख्स है कि जो लोगों की पगड़ियाँ उछालता है और इसके अलावा इसे जो है वो कोई काम नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं अदालतों वाले मामले के ऊपर। तो पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी हैं असनात मलिक साहब। नाज़रीन उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये खबर दी है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान डिवाइड है और वो नहीं चाहते कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस लेकर मामलात को चलाया जाए। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जमहूरियत डिरेल हो रही है, इंसानी हकूक़ को गस्ब किया जा रहा है, सियासी तौर पे जो है वो लोगों को विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिसके तहत मामलात को जो है वो चलाया जाता है और हमारी साख बहुत बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है जिसकी बहाली के लिए अब हमें काम करना होगा। अब मैं चाहता हूँ नाज़रीन उनके एग्जैक्ट वर्ड्स जो उन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब के टॉक शो में बैठ कर कहे वो जनाब आप जरा सुने क्या कह रहे हैं, ये जनाब जरा देखिए। 5-6 महीनों में एक परसेप्शन बन रही थी कि हल्दियाँ इररिलेवेंट हो रही है और बहुत से मामला सिविल लिबर्टीज के उनमें खामोशी इख्तियार की हुई है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैसला ने। तो ये अब जो हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से वहाँ तब्दीली बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी जो है वो एक बड़ी रिजेंटमेंट थी। वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सोच डिफरेंट थी, जो अदर सारे जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जरा डिफरेंट सोच के हामिल जजेस हैं। वहाँ भी डिबेट भी इतलात है कि हुई है। अब केसेस भी वहाँ दूसरे जजेस को तकसीम हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है। एक जज ने बड़े सवाल उठाए हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी परसेप्शन क्या हो रही है, खवातीन को बेल क्यों नहीं मिल रही, इस किस्म के उस पर रिएक्शन भी आया दूसरे सीनियर जजेस की तरफ से। तो ये इंटरनल डिबेट हो रही है। इसी तरह असतूर के मामले में जो जेआईटी साथियों के मामले में बनी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने इंटरनली सवाल उठाए हैं। तो ये बात है कि इंटरनली जो है वो जजेस अब ये बात चीज करना शुरू हो गया है कि जी हमारी जो स्पेस है वो खत्म हो रही है, हमें इररिलेवेंट हो रहे हैं, हमें अपनी स्पेस लेनी होगी। लेकिन जो एक साख है वहाँ चीफ जस्टिस बड़ा मैटर करते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फैसला हो या जस्टिस जो है वो आमिर फारूक हो, क्योंकि ये दोनों जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल केसेस में। तो अब देखना है कि क्या ये भी इनमें भी जो वो तब्दीली आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब बड़े अहम केसेस आने वाले हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला वो अभी केस पेंडिंग है। इसके अलावा रिगिंग के मामले में पीटीआई ने पिटीशन दायर की है, रिजर्व सीट पे भी इतलात किया कि पीटीआई जो है पेशावर हाई कोर्ट की। तो ये नाज़रीन कहना था असनात मलिक साहब का। और क्या अब ये दुरुस्त फरमा रहे हैं या कि ये एक मन गढ़त सी खबर है? तो नाज़रीन मामला ये है कि उनकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें कि गुज़श्ता इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर कितने मुकदमात में इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर जो है वो बरी किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत सारे मुकदमात में बाइज्जत बरी भी हुए, उनके जो अरेस्ट वारंट जारी हुए थे वो भी मुअत्तल कर दिए गए। और इसके साथ साथ 9 मई के वाक़यात में कुछ लोगों के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, उन लोगों को भी जो है वो बाइज्जत तौर पर जमानतें मिल गई। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की ऑनलाइन मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी थी उसके लिए नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जो इसहाक साहब हैं उनकी अदालत में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब किया गया था और उनको बुला के रोस्ट किया गया। बाकायदा उनको जो है नाज़रीन बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो जज साहब ने दिए और बहुत बुरी तरह से उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को ग्रिल किया और पूरे निज़ाम की जो नाज़रीन बुनियाद है उसको उन्होंने हिलाकर रख दिया था। मैं चाहूँगा कि उनके जो रिमार्क्स हैं वो जनाब एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुनाऊँ। क्या था पूरी समात का अहवाल नाज़रीन, ये ज़रा आप सुने। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने ये कहा कि यहाँ बैठकर ड्रामा लगाया जा रहा है, सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुक्काम को ऑर्डर्स आ रहे हैं, जहाँ से
जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं, वहां से आना रुक जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये फैसला कर लें तो ये सिलसिला अभी के अभी जो है वो रुक जाएगा। तो ये नाज़रीन उनके रिमार्क्स थे। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो है समाअत इमरान खान साहब के साथ ऑनलाइन मुलाकातों के मामले के ऊपर थी कि सुप्रिटेंडेंट रियाज जेल ने कहा कि इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं मुमकिन है, इस हवाले से आइन हमारे पास मौजूद नहीं है। जिसके जवाब में जस्टिस साहब का ये कहना था कि जनाब जो कोर्ट लखपत जेल है उसके हवाले से मरीम नवाज साहिबा के ये ऑर्डर्स हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन मुलाकातों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू करें। तो अगर वहाँ पर इजाज़त है तो ये कैसे हो सकता है कि इस जेल में जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। कोर्ट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इडेला जेल में चूंकि इमरान खान कह दे तो उसके लिए मुलाकातें नहीं हो सकती हैं। तो ये दोहरा मेयार जो है ना इसको बंद किया जाए। और उसके बाद नाज़रीन के ऊपर तौहीन अदालत जो है उसका मामला भी चलने जा रहा था और इसके ऊपर फिर सुप्रिटेंडेंट इडेला जेल जो है उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमाद अजहर साहब वाले मामले के ऊपर। तो इमाद अजहर जो है नाज़रीन इनके ऊपर इल्ज़ामात थे कि ये मियां असलम इकबाल साहब के खिलाफ जो है वो लॉबिंग करते हैं। उनके खिलाफ इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उसमें लोगों को ये अहकाम दिए जाते हैं कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के या पार्टी के अंदर लॉबिंग करके मियां असलम इकबाल का जो किरदार है उसको आपने मुतनाज़ बनाने की कोशिश करनी है। और जैसे ही ये इल्ज़ामात जो है नाज़रीन इमाद अजहर साहब के ऊपर लगे और मजीद ये भी कहा गया कि ये शख्स जो है वो खुद आफियत पसंद है, छुप के बैठा हुआ है, रूपोशी इसने अपनी ख़त्म नहीं की, मंजर आम के ऊपर आया नहीं, ना इसने अपनी गिरफ्तारी दी और अब जनाब ये बैठ के एक बहुत बड़ा रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारे इल्ज़ामात नाज़रीन जब इमाद अजहर के ऊपर लगे तो उन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा है वो बैरिस्टर गौर साहब को भेज दिया। उनका कहना था कि मेरे पास जनाब पार्टी के जितने भी ओहदे हैं मैं उनसे मुस्ताफ़ी होता हूँ। अब ये मामला फिर नाज़रीन इमरान खान साहब तक पहुँचा और इमरान खान साहब का ये कहना था कि जो इमाद अजहर हैं ये एक सिंसियर इंसान है, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है और इनके खिलाफ जो ये लॉबिंग और मियां असलम इकबाल का जो किरदार मुतनाज़िब करने के जो इल्ज़ामात हैं ये सब बेबुनियाद हैं और इनका जो इस्तीफ़ा है उसको मंजूर ना किया जाए। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन अपडेट्स। इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।